साइबर क्राइम को लेकर बदनाम जामताड़ा में बच्चों और युवाओं को इस क्राइम से दूर कर उन्हें शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं कोरोना महामारी के कारण चरमराई शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से उपायुक्त श्री फैज अहमद मुमताज़ के द्वारा जामताड़ा जिले के प्रत्येक पंचायत में पुराने जर्जर भवनों की मरम्मती कराकर एक सामुदायिक पुस्तकालय अधिष्ठापित करने की पहल की गई। आज जामताड़ा जिले के सभी 118 पंचायतों में अपना सामुदायिक पुस्तकालय अधिष्ठापित किया जा चुका है। जिस साइबर ठगी का कलंक मिटाने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने का एक अभियान चलाया गया था, आज वह अपने उद्देश्य को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इन पुस्तकालयों में नियमित रूप से बच्चे, बच्चियां, किशोर व युवा पढ़ने आते हैं। सबसे खास बात यह है कि सप्ताह में 1-2 दिन जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अपनी ड्यूटी के उपरांत संबंधित पुस्तकालयों में छात्र छात्राओं एवं युवाओं को सामान्य अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक मुद्दे, गणित, अंग्रेजी, हिंदी आदि विषयों की शिक्षा देते हैं। पुराने अनुपयोगी सरकारी भवनों की मरम्मत करवाकर उन्हें शिक्षा के घर में बदला जा चुका है। सभी पंचायतों में पुस्तकालय बनने से अब यहाँ पढ़ाई का माहौल देखने को मिल रहा है। छठी कक्षा से लेकर स्नातक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गांव के विद्यार्थी यहाँ नियमित रूप से पढ़ने आते हैं। पुस्तकालय में छात्रों को जरूरत की सभी किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें रखी गई है। जिले एवं जिले से बाहर के लोग भी बच्चों के लिए किताबें डोनेट कर रहे हैं। 13 नवंबर 2020 को जिले का पहला पुस्तकालय का शुभारंभ जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत चिंगाड़ी पंचायत में किया गया था। वर्तमान में सभी पंचायतों में शिक्षा का यह मंदिर क्रियाशील है तथा यहाँ के ननिहाल इसका सकारात्मक लाभ उठा रहे हैं। साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में प्रख्यात जामताड़ा का करमाटा व नारायण प्रखंड क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने लगा है। आलम यह है कि पुस्तकालय में अहले सुबह से लेकर देर रात पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को साइबर अपराध से लेकर कोरोना अनुकूल व्यवहार और अंधविश्वास के प्रति भी जागरूक किया जाता है। बहुत से युवा दिन में मजदूरी करने जाते हैं और रात को पुस्तकालय में आकर पढ़ाई करते हैं। जिला प्रशासन जामताड़ा द्वारा 15 जून 2021 को सभी पुस्तकालय को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। यहाँ एक क्लिक पर पुस्तकालय से संबंधित जानकारी, लोकेशन, लाइब्रेरियन का नाम, संपर्क नंबर, अपकमिंग क्लासेस, पुस्तक डोनेट करने, लिंक आदि जानकारी को अपडेट किया गया है। पुस्तकालयों के रखरखाव व संचालन हेतु स्थानीय ग्राम स्तर पर पुस्तकालय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन आम सभा के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक पुस्तकालय के लिए मुहर एवं एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया ताकि अगर कोई पुस्तकालय के लिए दान देना चाहे तो सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जा सके। पुस्तकालयों में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पढ़ने आए, उसके अंदर पढ़ने की भावना विकसित हो, इसके लिए एक दूसरे पुस्तकालय में वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवाया जाता है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं एवं पुस्तकालयों को 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान जामताड़ा में सम्मानित किया गया। जिले के सामुदायिक पुस्तकालयों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाई करते हुए देख सकते हैं। लड़कियों में शिक्षा की भावना विकसित हो रही हैं। वे पुस्तकालय की सार्थकता को सिद्ध कर रही हैं। एक शिक्षित महिला में अगर कौशल, सूचना, प्रतिभा एवं आत्मविश्वास विकसित होता है तो उससे एक बेहतर परिवार और समाज का निर्माण होता है।
खुलने से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। घर में डिस्टर्ब करने वाला बहुत रहता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है और हम लोग बहुत सारे दोस्तों मिलकर यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं डीसी साहब को धन्यवाद देती हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं श्यामपुर गाँव में रहती हूँ। पुस्तकालय से बहुत फ़ायदा हुआ है। हम पुस्तकालय में पढ़ने आते हैं, घर में पढ़ने बैठते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं काम कर तक हम पुस्तकालय में पढ़ने आते हैं। वहाँ पर शांति से पढ़ते हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी भी है, पढ़ने के लिए किताब भी है, लाइट भी, पंखा भी है। मेरा नाम सुचित्रा मंडल है। मैं बाऊपुर पंचायत से आई हूँ। हमें यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेकर हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में पता चला। बहुत ही नई कुछ सीखने को मिला और भी हम जैसे कि भविष्य में हमारे लाइफ को बनाने में हमको बहुत सारी प्रेरणा मिली। मैं श्यामपुर का विद्यार्थी हूँ। श्यामपुर पुस्तकालय में भी हम लोग आए हुए हैं और हमारे सर 3 दिन सप्ताह में आते हैं, पढ़ाते हैं। ये लाइब्रेरी खुलने से बहुत सारा बच्चों को, गरीब बच्चों को फ़ायदा मिला है और आगे भी फ़ायदा मिलता रहेगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे जामताड़ा के उपायुक्त महोदय को। इस तरह का मतलब सोच गांव में प्रत्येक मतलब पंचायत में अपना पुस्तकालय खोला, जो कभी भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का मिलेगा हम लोग को पढ़ने का सुविधा। अमरदीप कुमार शाह है। मैं उत्क्रमित महाविद्यालय राजौरी का शिक्षक हूँ। मुझे यहाँ जीआरपी पंचायत पुस्तकालय भवन में नियुक्त किया गया है। मैं प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से क्लास कराने आता हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्लास करने में बहुत ही दिलचस्पी दिखाते हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसका मैं जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। इस लाइब्रेरी से बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चे यहाँ आकर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं जिला उपायुक्त साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी पहल से ये सब हो पाया है। धन्यवाद। बनने के बाद जो हम पहले से तैयारी कर रहे थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जैसे हम लोग कोचिंग नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से रहने वाले थे और यहाँ पे जो टीचर आते हैं वो हमें पढ़ाते हैं जो कि हम पहले नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए हमारे जीवन में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है पढ़ाई में और हम जो किताब नहीं खरीद सकते थे वो भी किताब यहाँ अवेलेबल है। तो हमारे जीवन को आसान और एक सही दिशा में ले जाने के लिए ये लाइब्रेरी। मयूरुद्दीन अंसारी है और मैं इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हूँ और ये लाइब्रेरी मतलब ओपन होके मेरे यहाँ के सारे लड़के को बहुत ही फायदा मिल रहा है। फिरोज अंसारी इस लाइब्रेरी का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पहले से भी यहाँ तैयारी करते थे और आज भी अभी तैयारी कर रहे हैं। पहले हम लोग के लिए जगह नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी बनने के बाद हम लोग यहाँ पर डे पढ़ाई करने आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मनरेगा में भी काम करते हैं। उसके मतलब संसाधन की कमी जो था इस लाइब्रेरी से पूरा हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं और डीसी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। मेरा नाम परिमल मन्ना है। मेरा गांव गएपत्थर, पंचायत गएपत्थर। ये प्रतियोगिता बहुत अच्छा ही हुआ। ऐसा प्रतियोगिता होने से बच्चा का भी मनोबल थोड़ा और बढ़ेगा, इसलिए ऐसी प्रतियोगिता होना चाहिए। पुस्तकालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। यहाँ की देवी माता सरस्वती का मंदिर कहा जाता है। पुस्तकालय के कई लाभ हैं। वहाँ सभी को, चाहे वो बच्चों से बूढ़े हो, नर से नारी हो, गरीब से अमीर हो, सभी को बुलाकर वहाँ पे मतलब शिक्षा दिया जाता है और वे वहाँ से जाके कोई भी पुस्तक मतलब अपने मन से कोई भी पुस्तक जाके पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में ज्ञान का भंडार होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाएँ आदि का एक संग्रह रहता है। पुस्तकालय में संग्रहित रहती है सभी पुस्तकें और यही कि मतलब जो पुस्तकालय में ये रहते हैं मतलब शिक्षक जन रहते हैं, हमारे काफ़ी मदद करते हैं। वे हमें पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग खुद पढ़ने जाते हैं वहाँ और मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें कोई मतलब शिक्षा दे रहे हैं अलग से, तो उसके लिए सरकार को भी काफ़ी धन्यवाद। और मेरा नाम कौशिक चौधरी है। मैं नरजीवी सामुदायिक पुस्तकालय से आया हूँ। आज की इस बात प्रतियोगिता में जो आपका कार्यक्रम हुआ उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जैसे जो टॉपिक था हमारा पैसा या स्वास्थ्य, उसके बारे में
उसके अच्छाइयाँ उसके बुराइयाँ इसको सब कुछ सीखने में मिला और इस तरह का प्रतियोगिता आने वाले समय में भी होना चाहिए। हमारे डीसी महोदय एवं हमारे यहाँ के सभी महोदय एवं सभी शिक्षकगणों को और हमारे सबको को मेरा प्रणाम। मैं पूजा कुमारी उदलवनी पंचायत अमला चतर से आई हूँ। हमारा पुस्तकालय का नाम सामुदायिक पुस्तकालय अमला चतर है। पुस्तकालय से हमें बहुत सारे फायदाएँ मिले हैं। जैसे मैं पुस्तकालय के बारे में 2 बातें बोलना चाहती हूँ। ज्ञान का भंडार संचित, ज्ञान का प्रसाद पाओ, पुस्तकालय है ज्ञान राशि, आकर अपना ज्ञान बढ़ाओ। पुस्तकालय में बहुत ऐसी किताबें रखी जाती है जिनसे हम अपनी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हम जो किताब घर में हमें नहीं मिलता है, जिनकी बहुत सारी मूल्य होती है, वही किताब हमें पुस्तकालय में मिलती है और हम उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। हम अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ से भी पुस्तक ले सकते हैं, जाकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और पुस्तकालय ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम अपने बातों को दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर और भी कई बच्चों आते हैं जिनसे हम उनसे मदद भी ले सकते हैं। अपनी बातों को उनके लिए मतलब हम उनसे पूछ सकते हैं। हमें जो नहीं आता है हम उनसे भी पूछ सकते हैं। किताब के थ्रू भी अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। ज़िले के सभी 118 पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है और इन पुस्तकालयों में प्रत्येक सप्ताह 2 दिन ज़िला के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी गाइडेंस क्लास लेते हैं। इसके अलावा इसमें शिक्षकों ने इन पुस्तकालयों को गोद भी लिया है, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तकालय यहाँ के युवाओं के, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और उन्हें सही मार्गदर्शन देगा और एक अच्छा माहौल देगा पढ़ने लिखने का, ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ सकें। कर जाओ ऐसा काम हर कोई नाम करे, जहाँ से गुजरो तुम हर कोई सम्मान करे, ज्ञान अर्जित करना ऐसा कि हर कोई मान करे।